आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना। कई लोग कहते हैं महाराज, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना, करोड़पति बनना है, मुझे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भर्ती करना है, उनको अच्छा पढ़ाई कराना, मेरी बेटी को अच्छी जगह शादी कराना, बहुत धूमधाम से खर्चा करना है। लेकिन हजार प्रयत्न करता हूँ, पैसे हाथ में नहीं टिकते, पैसे आते नहीं, पैसे बढ़ते नहीं। तो मैंने दीपावली पर सिर पर घुमा के फेंकने का अपामार का एक उपाय बताया है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है कि वो उपाय हर दिवाली को करने में बोलता हूँ, क्योंकि दरिद्रता को जड़ से नष्ट करने वाला उपाय वो है। और जिसने वनस्पतियों पर विश्वास कर लिया, वनस्पति इस संसार के लोगों को सुख समृद्धि देने के लिए भगवान से बनाए गए दिव्य सृष्टि का एक अंश है। पीपल की वृक्ष की शक्ति और पौधों की शक्तियों को जो जान चुका है, पीपल की वृक्ष को फेरी खा के बच्चे प्राप्त किए हुए कई लोग हैं। और नास्तिक हंसते हैं कि इससे क्या होता है, बच्चा तो किस प्रकार से होता है मेडिकल साइंस और डॉक्टर जानता है। उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि उन वनस्पति पौधों से निकलने वाली तरंगे हमारे जीवन में कई प्रकार की आपूर्तियों को पूर्ण करने की ताकत रखते हैं। इन सब में सबसे सरल गलियों में, कहीं भी कचरे में भी उगा दिखता है तो वो अपामार्ग का पौधा। इस अपामार्ग को, पौधे को लट जीरा भी बोलते हैं, चिरचिटा भी बोलते हैं, अद्दा जारा भी बोलते हैं। अद्दा जारा, अद्दा जारा, चिरचिटा, लट जीरा, अपामार्ग। कुछ अपामार्ग बोल के गूगल में सर्च करो, कहीं भी रोड में खिला दिखेगा ये पौधा, कहीं भी दिखेगा आपको ये पौधा, हर जगह दिखेगा। ऐसा पौधा है कि इसका कोई एक स्थान नहीं, कहीं भी मिलेगा, यूं रोड में ही मिलेगा, कोई खर्चा ही नहीं। ये पौधा स्वयं धन को बरसाने वाला बहुत बड़ा धन का एक चुंबक खजाना है। ये जिस जगह रहता है, अच्छी जगह बेटी को देना हो, अच्छी जगह बेटे को पढ़ाना हो, अच्छी जिंदगी जी करके धर्म संगत खर्च करना हो, गौशाला में अन्नदान करने, अनाथ आश्रम में अच्छे भाव, अच्छे विचार के साथ लक्ष्मी को प्राप्त करना हो, तो ये पौधा उनका पूर्ण सहयोग करेगा। पापियों के लिए तो राम जाने। इस पौधे से तो हर व्यक्ति धनवान बन सकता। इसलिए विश्वास से जो काम करते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, ये देखिए, इस पौधे को शनिवार को जाके पहले आप, यही है वो, चिरचिट्टा बोलो, लट जीरा बोलो, अपामार्ग बोलो, अद्दा जारा बोलो, आप जिस भाषा में बोलते हो, देख लो मैंने पौधा ही दिखा दिया है। इस पौधे को शनिवार के दिन आप जाओ, पहले शनिवार के दिन सूर्यास्त के पहले जाओ, जाके जो पौधा कहाँ है देख के आ जाओ, देख के उधर थोड़ा पानी डालो, पौधे को प्रणाम करो, पौधे को प्रणाम करो, पानी डालो, पानी डाल के दो पुष्प चढ़ा के प्रणाम करके, कल मैं आपको अपने घर लेने आ रहा हूँ, आप मुझे अनुमति दें, मेरे घर आए, आपको प्रणाम, हमारे घर आके हमारा कल्याण करें, ऐसे पहले प्रणाम कर लें शनिवार। फिर रविवार को सूर्योदय आपके गांव में जब होता है, रविवार को, कोई भी रविवार हो, कृष्ण पक्ष का रविवार के, शुक्ल पक्ष का रविवार के, कोई भी महीने का कोई भी रविवार हो, सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर जाइए, थोड़ा पानी अच्छा डालिए ताकि वो जमीन अच्छा गीला हो जाए, वो जड़ का नीचे का लास्ट भाग तक पूरा अच्छे से निकले, कोई एक छोटा सा भाग भी जमीन में नहीं रह जाना चाहिए। इतना गीला करोगे तो आसानी से जब उखाड़ोगे तो बड़े आराम से ये पौधा निकल के आ जाएगा जड़ सहित। ऐसे इसको धीरे से निकालो, ये धन का चुंबक है, समझना, जिस घर में ये रहेगा वहां निश्चित ही लक्ष्मी का निवास होगा। आप उचित धर्म संगत खर्च करोगे तो वो धर्म संगत खर्च के लिए ये पूरा सहयोग करेगा आपका, आपके जीवन में इसका प्रादुर्भाव, इसका आना एक नई जिंदगी बना देगा आपके जीवन को। इसको धीरे से पानी डालो और सुबह सूर्योदय के पहले 12 मिनट पहले जब पहुंच जाओगे, सूर्योदय के समय पहले ही पहुंचे रहो, पहुंचने के बाद उधर पहले पानी डालो,
2-4 बूंद दूध डालो उस जमीन पर, फिर इसको धूप करो और प्रणाम करो, फिर धीरे से हिला के ऐसे खींचो कि इसका जड़ कहीं टूट ना जाए, क्योंकि उस समय 12 मिनट ही रहेगा, उस समय दूसरा पौधा ढूंढने जाओगे काम नहीं आएगा। जिस पौधे से आपने घर चलने की अनुमति ली वही पौधा तोड़ना है, इसलिए पहले दिन भी पानी डाल के आना, थोड़ा मट्टी गीला हुआ रहे, अगले दिन भी सुबह पानी डालना, ताकि आराम से ये पौधा निकल जाए। ये निकलने के बाद इसको जड़ सहित लाना है। इसमें हमको ये पौधे का कोई काम नहीं। दिवाली में तो का मंत्र मैंने बोला वो हर दिवाली के अमावस्या पर करना है। ये तो रविवार पर सुबह 12 मिनट में, सूर्योदय से 12 मिनट में इसको ले आए। इसके जड़ का ही अपने को जरूरत है, ये जड़ ही अपने को जरूरत है। इसमें जो जड़ है वही हमको चाहिए। ये जड़ को आप हाथ से नहीं काट सकते, नक नहीं लगा सकते, इसमें नक नहीं लग सकता, आप नक लगा के तोड़ नहीं सकते, चाकू से कैंची से तोड़ नहीं सकते। मैंने इसलिए देखो ये लकड़ी का एक बढ़िया से ऐसे बना दिया है, इस लकड़ी का मैंने ऐसे कुछ बना दिया। आप भी कोई लकड़ी का बेलन विलन कुछ भी लेके लकड़ी से इसको ऐसे तोड़ सकते हो। ऐसे आराम से तोड़ के निकाल दोगे तो आप इसको निकाल दोगे। ये देखो वो लकड़ी का आप कोई भी थोड़ा लकड़ी का वो दो जिससे तुमने तोड़ा, ऐसे लकड़ी का ऐसा कोई भी चीज रखना जिससे इसको तोड़ के निकाल दिया। अब तोड़ के निकालने के बाद ओम 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 27 बार ओम बोलते हुए ओम लक्ष्मी आगच्छ, ओम लक्ष्मी आगच्छ, लक्ष्मी आओ उसका अर्थ है ओम लक्ष्मी आगच्छ बोल के हल्दी का पानी बनाया है मैंने, हल्दी का पानी, इससे इसको शुद्ध करना है, यानी इसको पूर्ण रूप से साफ विमोचित करना। ये जिस जगह रहा उसने किसी ने पेशाब किया होगा, कोई टट्टी किया होगा, क्योंकि गलियों में पौधा मिलता है, कुछ भी गंदगी हुआ होगा तो इसको हल्दी के पानी से धोना है महाराज। क्या करना है? हल्दी के पानी से धोना। अच्छे से धो दिया, साफ हो गया, देखिए ये श्राप विमोचित हो गया, साफ सुथरा हो गया। हल्दी के पानी से इसको धोया, सिर पर लगाया, हा 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 मेरी लक्ष्मी तू ही है। विश्वास से इसको श्रद्धा से नमन करे। फिर हल्दी कुमकुम लीजिए, लाइए कट्टा पूरा ऐसे ही। देखो फिर क्या करना है, इसको हल्दी के पानी से धोया, साफ किया, फिर हल्दी लेके टिक्की किया, जैसे भगवान का करते हैं। हमारे लिए तू ही भगवान है प्रभु, तू ही लक्ष्मी है हमारी। इसको कुमकुम की टिक्की की मैंने, हल्दी की टिक्की की, कुमकुम की टिक्की की, इसको हल्दी कुमकुम से सजाया, धूप दिखाया। फिर प्लास्टिक का एक डब्बा में, क्या लेना? प्लास्टिक का डब्बा। ये अकेला काम नहीं करता, अगर काम करता अकेला तो गली में जहाँ उग रहा है ये पौधा, भाई धन बरसता ना इसके ऊपर, इसके साथ कुछ चीजें जोड़नी पड़ती है। इसको चंदन कुमकुम की टिक्की की, क्या किया? चंदन और हल्दी कुमकुम की टिक्की की, ऐसे 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 टिक्की की। फिर इसको इस डब्बा प्लास्टिक का होना चाहिए। मैंने थोड़ा जड़ बड़ा काटा है, आप थोड़ा छोटा रखिएगा ताकि डब्बे में आराम से जाए। वो मुड़ना गुड़ना नहीं चाहिए, मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो मुड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा छोटा जड़ रखना या डब्बा बड़ा रखना, आराम से अंदर चले जाए। ये जड़ अंदर डाल दिया। अब ये खसखस जिसको पोस्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोस्ता। ये दोनों जुड़ने के बाद ये पोस्ते में वशीकरण शक्ति होता है। पोस्ते को पीस के रसोई में ज्यादा खा लेता है वो ऐसे ही नशे में झूमता है, नशादारी चीज है, इसमें आकर्षण की शक्ति है। इसको थोड़ा अंदर डालना पोस्ते को। पोस्ता कितना डालना? देखो मैंने इतना पोस्ता डाला, आप भी इतना पोस्ता डालो और ये जड़ डालो। इसके अंदर 101 रुपया डाल, 101। ये तीनों डाला, 101 रुपया जड़। आप कम से कम 3 जड़ डालें, कम से कम 3 जड़, 3 जड़, 3 जाड़ निकालें, 3 जड़ डालें। 3 जड़ डाल के, 3 क्यों डालना महाराज? क्योंकि ये 3 जड़ जब इकट्ठे होते हैं तो समृद्धि को अति वेग से आकर्षित करने का, धन को खींचने का ताकत आता है। उस
उसमें खसखस डाला, ये 101 रुपया डाला, ढक दिया। ये लोहे का ढक्कन नहीं होना चाहिए। कोई कोई डब्बे में, अचार के डब्बों में कांच का बॉटल तो आता है, ढक्कन लोहे का आता है। ऐसे लोहे का ढक्कन नहीं, लोहे का डब्बा नहीं होना चाहिए। कांच का बॉटल हो तो प्लास्टिक का ढक्कन होना, ये पूरा प्लास्टिक का बॉटल है। ऐसा कर दिया। इसको ले जाके आप अपने अलमारे में, गले में, पैसा रखते हो वहां, गहने के बॉक्स में, कहीं भी रख दीजिए। इसको जैसे ही आप रखेंगे, आप देखेंगे कि जिस काम के लिए हम तरसते थे कि ये काम होना चाहिए था, कई वर्षों से नहीं हुए पैसे के काम, जो पैसे नहीं आते थे, जो घर में बच्ची की शादी होनी थी उसके लिए पैसा नहीं था, और कोई बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाना था विदेश में, उसके लिए एडमिशन फीस का पैसा नहीं था, वो पैसा किसी प्रकार से आएगा, किसी प्रकार से धन की व्यवस्था हो जाएगी। और धन को खींचने का ये चुंबक शक्ति आपके घर में धन की व्यवस्था करेगा। विश्वास करो ने, तो कंकर भी नटराज हो जाता है न, नास्तिकों के लिए तो भगवान भी यमराज बन जाते हैं। इसलिए विश्वास से इस प्रयोग को जो करेगा, रविवार के दिन जब सुबह में किया, 12 मिनट के अंदर घर लाना है। फिर आप 1 घंटे के अंदर आराम से ये सब व्यवस्था करके, सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर ये पूरा करके, ये डब्बे में डालने के बाद डब्बे को एक बार धूप दिखा के प्रणाम करके, हे महालक्ष्मी स्वरूपिणी मेरा कल्याण करो, ऐसे भाव भाए। इसको आपा मार्ग का जड़ भी बोलते हैं, चिरचिटा का जड़ भी बोलते हैं, लट चीरा भी बोलते हैं, अद्धा चारा भी बोलते हैं। 3 जाड़ लेना होगा, तीनों का जड़ डालना होगा, खसखस डालना, पोस्ता और 101 रुपया, 3 चीजों को डाल के बंद किया, प्लास्टिक डब्बे को दूध किया, अलमारे में रख दिया। कोई बड़ा खर्चा वाला काम नहीं है, लेकिन घर में लक्ष्मी का निवास हो जाए और समृद्ध घर से धर्म संगत खर्चे होते रहे, कल्याण होते रहे, यही भावना के साथ आपका मंगल हो, यही प्रार्थना।